जी, चर्चा रमेश कोटाला। हम समय-समय पे अलग-अलग विधानसभा से अलग-अलग राजनीतिक परिचर्चाएँ करते रहते हैं और आज हम आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री रुकेश पूनिया जी हमारे साथ हैं, जो सोनाली फोगाट की छोटी बहन हैं। उनसे बातचीत करेंगे। रुकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। रुकेश जी सुनने में आया आप आदमपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, मैं आदमपुर विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रही तो कितना का सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से? देखिए पब्लिक का बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि हम 5 साल से देखिए आदमपुर विधानसभा में रही हैं। क्योंकि मेरी बहन जो सोनाली फोगाट थी उसने 2019 में चुनाव लड़ा था, तो बहुत अच्छे जैसे चलो चुनाव में हार-जीत तो होती रहती है, लेकिन वोटों का बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला और पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो उस पब्लिक की वजह से ही मैं अब चुनाव में भी आने की सोच रही हूँ और बहुत ज़्यादा उनका मुझे सपोर्ट मिल रहा है। रुकेश जी आदमपुर में आते हैं वो विकास कार्य के लिए कहते हैं हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे। अभी पिछले टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसमें आपने देखा है विकास पानी के ऊपर तैर रहा था आदमपुर में। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी आदमपुर हलके में जाता है तो आदमपुर हलके की बड़ी बुरी दुर्दशा है और अभी हमने जैसे पूरे के पूरे चौमन गाँव हमने लोकसभा चुनाव में हमने पूरे गाँव को कवर किए थे। तो हर गाँव में पहली बात तो देखिए जो रोड है उनकी बहुत बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि कई सालों से रोडों की तो सुध ली नहीं गई है। और दूसरी बात देखिए पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है आदमपुर हलके में। और कल हम जैसे सदलपुर गाँव में गए थे, तो वहाँ मुझे काफ़ी लेडीज़ मिली। लेडीज़ का कहना है कि 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा। सदलपुर गाँव में 10-15 दिन से पीने का पानी नहीं आ रहा। बड़ी दिक्कतों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा है और टैंकर मंगवाते हैं पीने का पानी के लिए, तो टैंकर 500-600 रुपए से कम नहीं आता। तो देखिए खर्चे तो बहुत ज़्यादा घरों में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन देखिए पानी भी जब पैसे लेके आप समझ रहे हो, जी। तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रुकेश ही जी है आप आदमपुर बता में। रहे हो अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें काफ़ी बड़े-बड़े वादे किए गए थे हम आदमपुर के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए काम तो भजन लाल जी के टाइम में काम हुआ था आदमपुर में। भजन लाल जी के बाद कोई काम नहीं हुआ आदमपुर में। सारी जनता यही कह रही है कि अब कोई काम नहीं हो रहा आदमपुर में। क्या भजनलाल जी के नाम पे ही वो सब राजनीति हो रही हो? ये सही बात है जी, भजन लाल जी के ही नाम पे राजनीति हो रही है, लेकिन अब पब्लिक के समझ में आ चुका है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है। लेकिन देखिए वोट पे नाम तो ज़्यादा टाइम तक तो नहीं चल सकता ना, लोगों को काम चाहिए और लोगों के पास काम है ही नहीं। और आदमपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी की समस्या जो बता रही हूँ किसानों के लिए। तो वहाँ तो पहले देखिए जैसे नहर का पानी था, कुछ ज़्यादा समय के लिए आता था। अब महीने में बस थोड़े दिनों का जैसे पानी आ रहा है नहर में, तो किसान इस चीज़ से बहुत परेशान है पानी की समस्या से। महिलाओं को भी आगे अभी बढ़ाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है जैसे हमारी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ, तभी हमारी 5 सीटें आई हरियाणा में। तो वैसा ही अब जो मजबूत कैंडिडेट होगा तो उसे ही भाई टिकटों का अच्छे से हमारी जो पार्टी है बंटवारा करेगी और हम हरियाणा से कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और हमारी हुड्डा सरकार बनेगी। रुकेश जी एक बात आप बताएं, अगर आदमपुर की पब्लिक आपको मौका दे देती है, वहाँ से विधायक चुन देती है, तो आपका विकास कार्य क्या एजेंडे रहेंगे? देखिए एजेंडे तो बहुत सारे हैं। पहले तो मुझे किसान भाइयों का जो पानी है उसके ऊपर मुझे काम करना है और दूसरा है जो मेरी महिला जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि महिलाएं अभी भी जैसे शहर का अलग है गांव का अलग है, महिलाएं अभी भी घरों में बैठी है, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। तो मैं उनके लिए एक मिसाल बनूंगी महिलाओं को आगे लेकर जाने की। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चियां हैं स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पे, तो इसका भी समाधान करना है। और जो हमारा युवा वर्ग है, तो बेरोज़गारी से युवा वर्ग बहुत ही बुरी तरह से जूझ रहा है, उनके पास कोई काम नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें उस पे काम करना, जैसे कि हमारे हुड्डा साहब बड़े हुड्डा साहब आए हुए थे परसों हिसार, तो उन्होंने ये बात बोली कि युवाओं का जो बेरोज़गारी का है,
तो इस चीज़ को लेके हमारी जब सरकार आएगी तो इसके ऊपर काम करेंगे, रोज़गार मिलेंगे युवाओं को। रुकेश जी, आपने कहा युवाओं के लिए रोजगार, क्या आदमपुर हल्के में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई जाएगी या प्राइवेट ज़्यादा स्कोप बच्चों के लिए निकालेंगे? ऐसा ही होगा, देखिए उद्योग धंधे, नए-नए उद्योग धंधे लाए जाएँगे तभी तो बच्चों को रोज़गार मिलेगा ना। जैसे गवर्नमेंट जॉब है उनकी तो लिमिट होती है, गवर्नमेंट जॉब भी होगी और नए-नए उद्योग धंधे लगाए जाएँगे ताकि बच्चों को रोज़गार मिले। नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं लोग, बच्चे। आपने सही कहा, इन दिनों बहुत ज़्यादा नशे का हो रहा है। नशा भी तो एक जो बेरोज़गारी है इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि क्योंकि रोज़गार है नहीं बच्चों के पास। माँ-बाप बच्चों को इतनी उच्च शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर पैसा लगाते हैं और रोज़गार बच्चों के पास होता नहीं, तो बच्चे हताश हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो वो फिर नशे की तरफ चल पड़ते हैं क्योंकि माँ-बाप उनसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते, इसलिए वो नशे की तरफ चले जाते हैं और ये एक नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चे देखा-देखी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके ऊपर प्रशासन का, सरकार का बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। जो हमारा युवा वर्ग है, वो नशे की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सरकार को इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए और प्रशासन को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। अगर बच्चे ही हमारे नशे में डूब जाएँगे तो हमारे समाज का, हमारे भारत का क्या होगा? रुकेश जी, अभी आपने कहा विकास की बात हुई, अगर आदमपुर के वोटर से आप क्या अपील करना चाहेंगे? पूरी विधानसभा के जो वोटर हैं उनसे आप क्या अपील? देखिए, आदमपुर विधानसभा के वोटर हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करना चाहूँगी क्योंकि 2019 में मेरी बहन सोनाली फोगाट ने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद भी वो हल्के में रही, हारने के बाद भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तक आदमपुर विधानसभा में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो हारने के बाद विधानसभा में, अरे वहाँ तो जीतने के बाद भी कोई विधायक वहाँ नहीं रुकता, जीतने के बाद भी विधायक वहाँ नहीं रुकता। विधायक जब भी आता है जब इलेक्शन होती है जब। लेकिन एक सोनाली फोगाट ऐसी थी जो हारने के बाद में भी 3 साल हल्के में डटी रही और आदमपुर वासियों की हर समस्या का वो समाधान करती थी, उनकी बातें सुनती थी और उनका समाधान भी करती थी। और आपको पता है कि मैं सोनाली की छोटी बहन हूँ, मैं भी उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ। मैं आदमपुर के लोगों को अपने साथ रखूँगी, कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ूँगी। काफ़ी लोगों का आरोप है जो टिकटाती है, बाहरी उम्मीदवार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात भी सही है। मैंने भी सुना है कई बार, लेकिन मैं तो बाहरी नहीं हूँ क्योंकि मेरा तो जन्म ही आदमपुर में हुआ। आदमपुर जैसे गाँव बालसमंद आदमपुर में ही आता है, तो मेरा जन्मभूमि वहीं है, तो मैं तो बाहरी नहीं हूँ। जी। अभी हमारे साथ रुकेश पुनिया जी थे और इन्होंने जो बातें बताई है, आप इन बातों से कितने सहमत हैं? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।